तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली एक टॉय खिलौना है जो कि दो शेप से मिलके बना हुआ है, एक कोन और उसके नीचे एक हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिटेल्स की तो यहाँ पे हमें टोटल हाइट दे दी गई है 15.5 सेंटीमीटर कोन की हाइट उसमें होगी और उसमें एक हेमिस्फेयर की भी हाइट होगी। और पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था हेमिस्फेयर की हाइट कुछ नहीं, वो उसका रेडियस ही होता है। तो अगर बात करें फिगर की तो टोटल हाइट हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर दोनों एक दूसरे के ऊपर माउंटेड है, बेसिकली वो उसी के ऊपर सेम माउंट है, तो दोनों का रेडियस सेम होने वाला है। तो दो शेप्स हैं इसके अंदर, शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं तो एक तो कोन है, और कोन की अगर हम बात करें तो हमें कोन का एक तो रेडियस पता है 3.5 सेंटीमीटर, और सॉरी हाँ कोन का रेडियस पता है और कोन की हमें हाइट नहीं पता है। हाइट तो बेसिकली हम कह सकते हैं हमें एक हेमिस्फीयर की पता होगी। तो देखो टोटल हाइट जो होगी बेटा वो होगी आपकी क्या होने वाली है, टोटल हाइट आपकी है हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। सी से मैं यहाँ पे कोन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइट ऑफ कोन की डिटेल नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो उसी का रेडियस होगा, दैट इज 3.5 होगा। और टोटल हाइट हमें दे रखी है 15.5, तो प्लस का 3.5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो हाइट ऑफ कोन की आएगी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ कोन, जो कोन है उसकी हाइट हमें पता चल गई, दैट इज 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया आपको ये। अब हाइट ऑफ कोन पता चल गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पता ही है, रेडियस ऑफ कोन हमें पता ही है, तो आगे आती है बात कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना। देखो प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे बच्चों, कई सारे बच्चे क्या सोचेंगे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जोड़ दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ो टॉय का टोटल सरफेस एरिया जाएगा। जी नहीं, अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो भी, या फिर सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो भी, या सिर्फ इनर सरफेस एरिया या आउटर सरफेस एरिया, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो सरफेसेस कितनी है उसमें। तो देखो जब आप कोन और हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ एक खिलौना लाओगे तो इसमें सिर्फ आप कोन की बाउंड्री टच करोगे, कोन का बेस तो मिलेगा ही नहीं आपको, और सेम आप हेमिस्फीयर का सिर्फ आप बाउंड्री टच करोगे ना, उसका कोई टॉप दिखेगा आपको, भाई आप क्या टच कर पाओगे इसमें, एक हेमिस कोन का बाउंड्री टच कर पाओगे और इस हेमिस्फीयर की बाउंड्री टच कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे सरफेसेस हैं क्या, तो सिर्फ बाउंड्री है कोन की और सिर्फ बाउंड्री है हेमिस्फीयर की, और कुछ है क्या, नहीं। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में से कहा था, इसमें भी बता दे रहा हूँ, हो सकता है आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पे आए हो, कि अगर सिर्फ बाउंड्री है तो सी एस से, टॉप और बॉटम भी है तो टी एस से, बाउंड्री और सिर्फ टॉप या सिर्फ बॉटम है तो फॉर्मूला मॉडिफाई होगा सी एस से, प्लस में वो टॉप का एरिया या बॉटम है तो बॉटम का एरिया जो भी है उसके अंदर। तो यहाँ के केस में जो चीज हम टच कर पाएंगे या जो सरफेस हमें दिखेंगे वो एक तो कोन का सी एस से होगा और हेमिस्फीयर का सी एस से होगा, सिर्फ बाउंड्री ही तो है उसकी, यानी कि ये सराउंडिंग्स तो मिलेगी ना, टॉप बॉटम जैसी चीज तो भाई खिलौना तो ऐसे बंद है ना, वो तो आपको मिलने वाला तो कुछ है नहीं। तो आप यहाँ पे जब टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए, इसका फॉर्मूला बनेगा सी एस से, और किसका सी एस से, कोन का, क्योंकि उसकी सिर्फ आपको बाउंड्री मिलेगी, और सी एस से किसका, हेमिस्फीयर का। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी एस ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और एल होता है स्लैंट हाइट जिसकी जानकारी यहाँ पे है ही नहीं, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। भाई देखो पहले तो पाई इसके पास, आर इसके पास, आर इसके पास, ब्रैकेट में बचेगा एल, प्लस में एक तो 2 और एक ये आर, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, और जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेना है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी और हमारे आंसर निकलने के जल्दी चांसेस बन जाएंगे। आंसर तो दूसरे तरीके से भी आएगा लेकिन जल्दी तो इसी से आने के चांस बनेंगे। अब वैल्यूज पुट करना आपका काम है, पाई की जगह 22 अपॉन में 7, आर की जगह 3.5, ब्रैकेट में एल, ओ हो ये तो पता ही नहीं है, 2 इंटू 3.5। चलिए हम एल निकालेंगे अभी। 3.5 का दुगना होता है 7, तो 2 बार में काट देगा, 2 के टाइम 22 आता है 11 बार में, तो जो चीज़ें बची वो एक तो 11 बचा, ब्रैकेट में एल बचा, प्लस में 2 इंटू 3.5, तो दुगना करोगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि अगर एल पता कर लें तो हमारा आंसर हो चुका है। याद होगा बच्चों एल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच किसका, भैया आपके कोन का, और कोन की हाइट कितनी है 12 का स्क्वायर, प्लस में रेडियस कितना 3.5 उसका स्क्वायर। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं हट रहा हूँ यहाँ से, आपको दिख जाएगा।
भाई एल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन प्लस में रेडियस ऑफ कोन। और बेटा 12 किसका स्क्वायर अगर आप देखो तो 144 होता है। कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो बेटा नीचे 10 आ जाएगा, एक नंबर से पॉइंट हटता है तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 35/10 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर 144 है प्लस में देखो ये 5 के टेबल में 7 बार में और ये 5 के टेबल में 2 बार में, तो आ गया 7/2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, रूट में 144 है, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1, और इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना तो ये आएगा नीचे 4, रूट है ही, और बेटा ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 144, तो 400 और 160 और 16, तो ये आपके पास आ जाएगा एक तरीके से। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ ये वाला पोर्शन, नहीं तो ये ज़्यादा पास आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और फिर से इसको कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4, और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 144 से तो ये आंसर आएगा 16, 1 करेगा 16 1 7 और 4 1 जा 4 1 5, 576 आएगा। प्लस में ये 1 को 49 से इंटू करोगे तो 49 ही आएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो बेसिकली यहाँ पे जो निकल के आएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है 625 और अपॉन में 4, तो ये रूट में 625/4 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, जगह नहीं है, नहीं तो मैं वहाँ से सॉल्व करके ले आता डायरेक्ट, या मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर मेरा L रूट में 625/4 है तो बेटा अगर रूट में कोई नंबर ऐसा हो जो किसी का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाता है। 625 स्क्वायर है 25 का और 4 स्क्वायर है 2 का, तो आपकी L की वैल्यू आ गई 25/2, और 25 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12.5। तो ये मेरा L निकल के आ गया। आपको करना क्या है, इसमें L की वैल्यू पुट करनी है 12.5, प्लस में लिखना है 7 और उसको इंटू कर देना है 11 से। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 19.5 इंटू में 11। सिंपल मल्टीप्लाई सिखा दे रहा हूँ, नहीं आता तो 19.5 को 11 से इंटू करना था, पहले आप वही सिंपल कर लो। 1 से 5 9 1, फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर यही 5 9 1, ये 5 आ गया, ये 14 का 4 आ गया, ये 10 और 1 11 हो गया, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा क्योंकि ये इसको कैरी देगा। देखो 5 का 5 14 4 1 कैरी, 9 और 10 1, 11 का 1 1 कैरी, 1 और 1 2, पॉइंट एक डिजिट के बाद था, तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास यहीं पे लिख देते हैं, मे बी वो नीचे जा रहा हूँ, दैट इज़ 214.5। हमने निकाला क्या है, एरिया, तो एरिया क्योंकि साइड्स इसकी सेंटीमीटर में थी चीज़ें, लेंथ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। गलतफहमी ना पालें कि कोन का टोटल सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लगा के आंसर आएगा, जी नहीं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इस टॉय में कौन कौन से सरफेस है उन सभी का एरिया, और बाउंड्री थी सिर्फ कोन की और बाउंड्री थी सिर्फ हेमिस्फीयर की, इसलिए CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। स्टिल कोई डाउट्स रह गया, कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए हम लोगों को, और इसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।